So now a very important topic again, identification of accident black spot. And अभी तक आप लोग black spot बोल के सब जितना पता है, I am sure that you will learn more than that. इसमें से, right? So let's proceed with this topic. And here I will only take ऐसे नहीं होगा, तो सप्तर्षि you have to also support. So I will start, then at some point you will come. Identification of accident black spot. Basically, there is a scientific relationship between the crash frequency and severity with the traffic volume and other variables, and we need to assess that. Now देखिए, क्रैश तो सुबह हम लोग रीजन डिस्कस किया ना, बहुत सारी रीजन के लिए क्रैश हो सके. अच्छा, ये क्रैश यूज किया यहाँ पे. नाउ देर इज ए डिफरेंस, मतलब ये मोर ऑफ ए प्रोटोकॉल. हम लोग एक्सीडेंट बोलते हैं ना, तो साइंटिफिक कम्युनिटी एक्सीडेंट वर्ड को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि दे बिलीव दैट वो एक्सीडेंट बोलने का जैसे एक्सीडेंटली हो गया ना, ऐसे लगता. तो से नो, इट इज ए क्रैश. क्रैश होता है बिकॉज ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक रीजन. इसका एक रीजन है. सो ये एक्सीडेंट नहीं है, ये क्रैश है. रोड क्रैशेस, नॉट रोड एक्सीडेंट्स. बट ठीक है, लेट्स नॉट बी सो इतना प्रोटोकॉल फॉलो करना जरूरत नहीं है यहाँ पे. तो आप देखेंगे कभी क्रैश यूज़ किया और कभी एक्सीडेंट यूज़ किया, ज़्यादा से ज़्यादा अंदर क्रैश यूज़ किया, क्योंकि क्रैश इस मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी के पास वो क्रैश ज़्यादा एक्सेप्टेड टर्मिनोलॉजी है. तो क्रैश तो रैंडम होता, राइट. तो आप देखिए, इतना सारी व्हीकल फैक्टर है, रोड यूज़र फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर है, रोड फैक्टर है, बहुत सारी फैक्टर्स है. तो किसी भी कारण कॉम्बिनेशन ऑफ कॉजेस के लिए एक्सीडेंट हो सके. तो आप जितने भी रोड इंजीनियरिंग का कुछ भी नहीं है, ऑल 100% परफेक्ट, ऐसे एक जगह में भी क्रैश हो सके. गोइंग बैक टू दादा एंड दारू, ओके, राइट. अगर दारू पीने वाले के लिए अगर उसी के कारण क्रैश हुआ, तो उसमें दिन की क्या बात है, रात की क्या बात है, और कोई भी लोकेशन में हो सके. अगर मान लीजिए जे गाड़ी का फेलियर हुआ, मैकेनिकल फेलियर के कारण एक्सीडेंट हुआ, कहीं पे भी हो सके. सो अगर ऐसे ही रीजन है, तो वी एक्सपेक्ट द क्रैश टू बी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट. So what we are trying to find out in black spot or whatever you say, कोई लोकेशन में और कुछ लोकेशन में स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंटली मोर नंबर ऑफ क्रैशेस हो रहे हैं क्या? तो हम लोग चाहते हैं जे कोई लोकेशन स्पेसिफिक जगह में मोर नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं क्या? दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव. जो रोड के होते जंक्शन उनमें ज्यादा होता है. सुनिए, मैं आ रहा हूँ, आप सुनिए थोड़ा सा. तो ये आपको अगर 100 किलोमीटर के रोड है, और जस्ट जनरल एजम्पशन के लिए बोला, अगर हर किलोमीटर को एक सेक्शन माना, तो अगर रैंडम कॉज के लिए एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो कोई एक ही जगह में 2 या 3 जगह में एक्सीडेंट रिपीटेडली तो होना नहीं चाहिए, बराबर. अगर व्हीकल फॉल्ट है तो कोई भी जगह में होगा, कभी यहाँ होगा, कभी उधर होगा, कभी इधर होगा. अगर एक ही जगह में हो रहे हैं, तो वो लोकेशन स्पेसिफिक कुछ इशू है. क्लियर करिए अंडरस्टैंडिंग को. हम लोग यही पता करना चाहते हैं जे कुछ जगह में, और ऐसे कोई जगह है जहाँ पे
statistically significantly higher number of crashes are happening. वही हमारा ब्लैक स्पॉट, पोटेंशियल ब्लैक स्पॉट। कोई भी जगह में एक्सीडेंट एक हो गया तो इसका मतलब वो ब्लैक स्पॉट बन गया, वो ठीक नहीं है। सो व्हाट वी आर डूइंग, identification of sites or segments is most fundamental and crucial step, since the improper identification of high priority sites result in less cost effective solution. क्यों कर रहे हैं ब्लैक स्पॉट को? बिकॉज वहां पे स्टैटिस्टिकली मोर नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स आर हैपनिंग एज कंपेयर टू अदर लोकेशन, सो देयर इज मोर लाइकली जे वही जगह में कुछ लोकेशन स्पेसिफिक डेफिशिएंसी है और वहां पे ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, ज़्यादा लोग मर रहे हैं, तो हम वही जगह को प्रायोरिटी बेसिस पे ट्रीटमेंट करेगा तो हमारा इन्वेस्टमेंट से जो बेनिफिट है दैट बेनिफिट विल बी हायर, राइट? एक जगह में 10 एक्सीडेंट होता है साल में और एक जगह में 2 एक्सीडेंट होता है, ऑब्वियसली जहाँ पे 10 एक्सीडेंट होगा वहाँ पे अगर सेम मनी को हम इन्वेस्ट करेंगे तो 10 लोगों का बेनिफिट होगा। वी ऑल्सो वांट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ज़्यादा आए, राइट? तो ये अगर इकोनॉमिक कॉस्ट बेनिफिट करेंगे तो आप देखेंगे इकोनॉमिक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न विल बी हायर व्हेन यू ट्रीट दी ब्लैक स्पॉट्स, बिकॉज दे आर मोर क्रिटिकल। ट्रीटमेंट ऑफ दोज लोकेशंस विल ब्रिंग मोर बेनिफिट टू द सोसाइटी, so that's why it is important. Now इस लोकेशन को कभी कभी लोग ब्लैक स्पॉट बोलते हैं, कभी कभी हाई क्रेस्ट लोकेशन बोलते हैं, कभी कभी हैजार्डस लोकेशन बोलते हैं, अलग अलग कंट्री अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो कृष्णा का अगर इतना नाम हो सके तो इसी टाइप का ब्लैक स्पॉट का नाम तो हो ही सके, है तो 5 अलग नाम से लोग पुकारे बट सेम नाम है। नाउ हियर वी आर सेइंग हाउ यू आर डिफाइनिंग ब्लैक स्पॉट। It's a general term used to recognize a hazardous location based on accident frequency and crash rates. These are the sections of roadway that are designed at being accident prone. मिल गया? जैसे बताया उसके साथ मैच हो रहे, कॉन्सेप्ट के साथ मैच हो रहे। देन ये आपको मालूम है मौत की डेफिनेशन को। वो क्या बोला? अप्रॉक्सीमेटली 500 मीटर सेक्शन, कभी 500 लेते, कभी 1 किलोमीटर भी हम लोग लेते हैं। 3 ईयर का डेटा लिया तो 5 रोड एक्सीडेंट और 10 फैटालिटीज, राइट? तो वो ब्लैक स्पॉट एज पर द मॉर्थ रूल। भाई ये एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है, कल भी आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको तो इसी बेसिस पे ही ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई होगा, लेकिन फॉर वेरियस रीजंस वी फील दैट देयर इज ए नीड टू रिलुक एट दिस डेफिनेशन, राइट? तो और क्या डिफरेंट तरीके से हम रिलुक कर सके, तो सम ऑफ द ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस हम लोग डिस्कस भी करेंगे। फिर हम आई विल ट्राई टू कंक्लूड, तो उसी से किस टाइप ऑफ चीज़ आगे आ सके। बट एज ऑन डेट दे आर सेइंग अगर कोई भी जगह में 500 मीटर अप्रॉक्सीमेट सेक्शन में अगर 5 एक्सीडेंट हुआ और 10 फैटालिटी हुआ तो उसको हम ब्लैक स्पॉट बोलेंगे। हाँ ना दोनों ही है। धीरे धीरे हमको, आई एम ऑल्सो नॉट इन ए पोजिशन बिकॉज सम वर्क इज गोइंग ऑन। Exactly at this stage I am not in a position to tell you then what should be the exact definition, but इसमें जो हमारा दिक्कत है जे ये जो 10 फैटालिटी की बात कर रहे हैं ना, कहीं हर चीज को ब्लैक स्पॉट के हिसाब से थोड़ा सा रिपीटेटिव हो रहा है क्या? दैट सीम्स टू बी मच मोर इम्पोर्टेंट। What I am trying to say, एक बस खाद में गिर गया, वेरी अनफॉर्चुनेट,
बट उसमें एक ही साथ 20-25 लोगों का भी डेथ हो सके, बट हो सके बस ब्रेक फेल किया, गिर गया, राइट। वो 3 साल तक वो जस्ट एक एक्सीडेंट में, बिकॉज 20 पीपल डाइड, वो ब्लैक स्पॉट बनते रहेगा। आपको वहां जाके बाकी कोई डेफिशिएंसी नहीं मिलेगा, मे बी इट्स ऑल ट्रीटेड, और मे बी ड्रंक एंड ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग कुछ हो रहा था, इसलिए एक हो गया। सो अभी वो रिसर्च के हिसाब से जो वी आर डूइंग सम वेरी गुड वर्क, उस हिसाब से मेरा जो कंफ्यूजन है, व्हाट आई फाइंड इज नॉट वेरी रेशनल, दैट ये बोला ना जो 10 फैटालिटीज, द मोमेंट यू से 10 फैटालिटीज, वही आपको एग्जाम्पल दिया जो कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, सेफ, ड्राइवर का कंप्लीटली ड्राइवर एरर है, राइट, आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, फैटिग हुआ, माइक्रो स्लिप हुआ, कुछ रीजन आता है। माइक्रो स्लिप से भी एक्सीडेंट होता है, मैं अपनी आंखों के सामने माइक्रो स्लिप से एक्सीडेंट देखा। अभिषेक वाज देयर और नॉट, आई डोंट नो, दुर्गापुर एक्सप्रेसवे के ऊपर दिन के टाइम, दोपहर 12 बजे, आगे आगे लॉरी चल, एक मिनी ट्रक जो छोटा कमर्शियल व्हीकल जो है वो चल रहे थे, ब्रिज के ऊपर जाके धक्का लगा के ऐसे घूम गया, आगे आगे चल रहा था, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि कैसे एक्सीडेंट हो गया। एंड हम लोग भी गए थे विथ ऑल 4-5-6 व्हीकल चल रहे हैं, पुलिस का गाड़ी है, NHI का गाड़ी है, हम लोग है, क्योंकि साइट इंस्पेक्शन में गया एक वेरी सेंसिटिव एक्सीडेंट को देखने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, एंड वी आर कमिंग बैक, हमारे सामने एक्सीडेंट हो गया। तो हम लोग, आई ऑल्सो वेंट, रश किया गया, उनको ड्राइवर को पूछा कैसे हो गया, तो गाड़ी कैसे हो गया, क्या हो ना, ऐसे उसको चुपचाप, मालूम नहीं पड़ रहे हो, उसको भी पता नहीं चल रहा है एक्सीडेंट हो गया, वो रिप्लाई नहीं दे रहे। फिर बोले सर थोड़ा आंख लग गया था, माइक्रो स्लिप, वो कंटिन्यूअस ड्राइव कर रहे थे ना, थोड़ा आग लग गया, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया गाड़ी। तो कोई भी रीजन हो, एक अगर एक्सीडेंट हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 10 फैटालिटी क्राइटेरिया, वो ब्लैक स्पॉट बन के रहेगा, आखिर में वहां पे आपको शायद कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरे लिए ये नंबर ठीक है, बट वी शुड नॉट, probably we should never try to conclude that a location is black spot based on one accident. 100 भी लोग मर सके। आप देखिए ना, जे आप नॉर्थ ईस्ट में कुछ साल पहले ऐसे हुआ था, एक बस, पूरा बस खाद में गिर गया, राइट, एंड 60 or 70 पीपल डाइड, वेरी अनफॉर्चुनेट, बट दैट वाज ब्रेक, मतलब व्हीकल का ब्रेक फेल हुआ, ब्रेक फेल होके हुआ। तो ऐसे अगर कारण में हुआ, उसी टाइप का देखेंगे तो वो पूरा नॉर्थ ईस्टर्न, पूरा वो रीजियन का ही ब्लैक स्पॉट मिलेगा आपको, कोई भी जगह में हो सके उसी टाइप का चीज, तो उसको आप क्यों ब्लैक स्पॉट ले रहे हो। तो ब्लैक स्पॉट जब भी हम बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से नंबर ऑफ एक्सीडेंट, नंबर ऑफ क्रैशेस रिपीटेटिव होना चाहिए। यस, व्हाट यू वांट टू गिव, यू वांट टू से जिस सिर्फ नंबर से नहीं कितना फैटेलिटीज हो रहे हैं, एक्चुअली यू आर, देन you are actually trying to give higher weightage to fatality, which is fine, right? I mean obviously 10 लोगों ने इंजर्ड हुआ, 10 लोग का देहांत हो गया, दो चीज सेम नहीं है, right? But if you see the true spirit of identifying black spot, statistically more number of crashes or fatalities are happening. Now statistically, if you say, you cannot conclude based on one crash. This is a drawback, but till now I don't have an alternative to suggest. Soon will come out, good amount of work we have done to relook and suggest something maybe more rational for the black spot definition. Now, as you know, the severity level of crash could be different. Abhishek was talking about the
modeling of severity. So it could be fatal, non-fatal. Even non-fatal के अंदर it could be grievous or major injury, it could be minor injury, it could be no injury or simply property damage. I mean, साइड वाला घर में जाके कोई दुकान है, दुकान में लगा दिया, ओनली प्रॉपर्टी डैमेज हुआ, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई इंज्योर्ड नहीं हुआ, नथिंग वुड हैपन. तो ये ऑल डिफरेंट. ऑब्वियसली लोएस्ट सिवियरिटी इज हियर, हाईएस्ट सिवियरिटी इज फैटल. नाउ if you look at the global perspective, there are so many ways the black spot can be identified, right? So we will go through some of those techniques. They may include crash frequency method. That means we are looking at the frequency of crashes. How many crashes? How many crashes? Fatal crash frequency method. How many fatal crashes? Equivalent property damage method. What we are doing like PCU. All of you are familiar with the concept of PCU, passenger car unit, or passenger car equivalency. Because ट्रैफिक जब चलता है रोड में तो ट्रक भी है, बस भी है, कार भी है, टू व्हीलर है, तो हम सबको इक्विवेलेंट कार में लेके आ जाते. 1 truck equal to 3 car, 1 bus equal to, depending on what type of bus, maybe 2.5 cars, 1 two-wheeler, 0.5 car, 0.3 car, ऐसे करते हैं ना. तो यहाँ पे वो जो बोला जे डिफरेंट सिवियरिटी है, तो ये प्रॉपर्टी डैमेज को कार बांध लीजिए एंड सारी अदर सिवियरिटी को इक्विवेलेंट टू प्रॉपर्टी डैमेज क्रैश में हम लेके आ रहे हैं. तो ऑब्वियसली फैक्टर सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? यहाँ पे होगा, देन यहाँ और ये वाला 1. सेम काइंड ऑफ थिंग. ये फैक्टर कहाँ से मिला? देयर इज ए TCS स्टडी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का पुराना स्टडी है. तो उसमें वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स कुछ निकाला गया था, कुछ ए करके. तो उसी को एविडेंस मान के हम लोग ये फैक्टर को निकलते एंड उसी हिसाब से इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी डैमेज ओनली मेथड. देन शेयर, दिस इज वेरी साइंटिफिक, आई वुड से द मोस्ट साइंटिफिक अप्रोच. अपर टेल क्रिटिकल टेस्ट. अपर टेल क्रिटिकल टेस्ट क्या? वी कैन एस्यूम, अगर बाकी कोई इन्फ्लुएंस नहीं है तो वी कैन एस्यूम दैट वी कैन एक्सपेक्ट इट टू फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली, राइट? दैट्स व्हाट यू एक्सपेक्ट. तो अगर हमने मान लिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट with 5% level of significance, are there locations or is there any location where statistically significantly more number of crashes are happening as compared to the other location, right? तो वो हिसाब से there could be one black spot, there could be many black spot, there may not be any black spot as well for a study area or for a road network, right? So accidents है, but we are finding out really क्या some locations है जहाँ पे statistically significantly more number of accidents are happening. If so, then only we are saying it as a black spot. That means we are not predefined 5 number, 10 number, 10 people killed, 5 crashes occurred. No. Is for the given roadway traffic and control environment, बाकी जगह में जो हो रहे हैं, compared to that, are we getting statistically more number of crashes? Now, this upper tail critical test, तो हम कोई नंबर के ऊपर यूज कर रहे हैं ना, हर सेक्शन के कुछ नंबर है, हम उन नंबर को देख रहे हैं जो कहीं नंबर क्या स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंटली डिफरेंट मीन्स हायर है
as compared to other section. What that number could be? That number could be crash frequency. That number could be fatal crash frequency. That number could be equivalent property damage. But technique will be used, that is upper tail critical test. So I can use any parameter. Or else, what I can do, that is one way of looking at it. The other part is that I can also say, let me try to find out top 10 highest location, right? I am not going for upper tail critical test. I am not saying whether they are statistically significantly higher or not, but I am simply trying to find out, okay, हमारे पास 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर रोड स्टेज, तो बस टिपिकली हम कैसे कंपेयर करें? एनईजे हमको वर्क दिया, एक 100 किलोमीटर का प्रोजेक्ट स्टेज दे दिया, तो 200 सेगमेंट हो गया. 200 सेगमेंट से आई विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर द 10 sections जहाँ पे highest number of crash frequencies there. We can also find out fatal crash frequency के हिसाब से highest 10. Equivalent property damage only method के हिसाब से highest 10. Highest 10 करिए, highest 20 करिए, आपका मर्जी. ठीक है? मौत की क्राइटेरिया भी लगा के वो भी हम देखते. Then normally what I and our team we believe, here I will go, थोड़ा सा कन्वेंशन से बाहर जा रहा हूँ ये लेक्चर में. अगर आप बोले मौत खत्म, तो मौत की बात मैंने कर लिया. बाकी जो भी मैं डिस्कस करने जाऊँगा वो अदर देन मौत, बियॉन्ड मौत. और हम लोग जो प्रोसेस में लर्निंग है, हमारा जो काम है, उसी हिसाब से लेके एक जगह तक लेके जाऊंगा जहां तक हम लोग पहुंचा, राइट? एक आपको भी कन्विंस करने के लिए, आपको भी लॉजिकली यू शुड बी एबल टू सो व्हाट वी आर सेइंग इन आईआईटी व्हेनेवर वी आर डूइंग एनी वर्क, ऑल्दो मॉर्थ का ये है, इवन एनएचआई प्रोजेक्ट में भी हमको ब्लैक स्पॉट अगर निकालना है तो वी आर नॉट ब्लाइंडली फॉलोइंग ओनली मॉर्थ को फॉलो करके हम बता देते मॉर्थ के हिसाब से इतना. बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी कन्वेंशनली जो एनएचआई प्रोजेक्ट है, जैसे हमको 200 सेक्शन मिल गया कि 80 किलोमीटर है तो 160 सेगमेंट्स मिल गया. वी ट्राई टू आइडेंटिफाई टॉप 20 लोकेशन हियर इन दिस मेथड, टॉप 20 लोकेशन इन दिस मेथड, टॉप 20 लोकेशन इन दिस मेथड. Also the locations what are getting identified as per the Morth criteria. Then we try to see by repeat कहाँ हो रहे हैं. कोई एक सेगमेंट, कोई एक मेथड में आ गया ब्लैक टॉप में, तो हम उसको ब्रांडिंग नहीं करेंगे ब्लैक स्पॉट बोल के. हम उसी सेगमेंट कोई ब्लैक स्पॉट लेंगे जो एटलीस्ट मल्टीपल अपीयरेंस हो रहे हैं. अगर आपने 3, 4, 5 मेथड से एनालिसिस किया, सारी मेथड तो हम डिस्कस भी यहाँ नहीं कर पाएंगे, 3, 4, 5 मेथड से आप एनालिसिस किया और कोई मान ले 5 में से 4 मेथड में वो सेक्शन आ रहे हैं, दैट गिव्स यू मोर कॉन्फिडेंस समथिंग मस्ट बी रॉन्ग हियर. अगर एक मेथड में आ रहे हैं, बाकी 4 मेथड में नहीं अपीयर कर रहे, तो इन ऑल पॉसिबिलिटीज दैट इज एक्चुअली नॉट ए ब्लैक स्पॉट. वो एक क्राइटेरिया में पकड़ा गया पर रिपीट नहीं हो रहे हैं. तो रिपीट जो कॉमन अपीयरेंस है उसी को हम देखते. तो हम लोग क्या करते, मल्टीपल मेथड से उसको एनालिसिस करते, ठीक है ना, और वो कॉमन अपीयरेंस को देख के फाइनली फिर लिस्ट बनाते और बोलते वही हमारा ब्लैक स्पॉट है. अभी जो कर रहा हूं वेस्ट बंगाल की प्रोजेक्ट में बहुत इंटरेस्टिंग काम किया. पूरा स्टेट का एनएच और एसएच को हम लोग मतलब कोडेड किया. वी हैव द एंटायर डेटा लास्ट 3 years का. वही सेगमेंट जो हम बोल रहे थे टॉप 20, अभी टॉप 20 नहीं, पूरा स्टेट का नेटवर्क आ गया.
अभी हर के ऊपर हम लोग अपट्टल क्रिटिकल टेस्ट ही अप्लाई किया, नॉट आई ट्राइंग टू आइडेंटिफाई टॉप 20 और टॉप 10 लोकेशन, अपट्टल क्रिटिकल टेस्ट को ही अप्लाई किया। अपट्टल क्रिटिकल टेस्ट with crash frequency as the measure, with fatal crash frequency as measure, with equivalent property damage only as measures, and one or two others quantification also we have done. और सबको पैरामीटर मानते हर जगह में हम लोग अपट्टल क्रिटिकल टेस्ट अप्लाई किया। फिर उसी से हम लोग देखा जे हर मेथड से ब्लैक स्पॉट क्या आ रहे हैं और कॉमन क्या मिल रहे हैं हमको। भिसाभिस अगर हम मॉर्थ क्राइटेरिया को अप्लाई करें तो हमें कितना ब्लैक स्पॉट मिल रहे हैं। तो व्हाट वी फाउंड, मॉर्थ क्राइटेरिया को अप्लाई करेगा तो हमको बहुत ज़्यादा ब्लैक स्पॉट मिल रहे हैं। एंड आवर एप्रीहेंशन इज मे बी नॉट ऑल ऑफ देम आर रियली ब्लैक स्पॉट्स। इसी टाइप का क्राइटेरिया के कारण कोई एक एक्सीडेंट हो गया, 10 लोग मर गया, इरेस्पेक्टिव ऑफ द कॉज वो 3 साल तक ब्लैक स्पॉट रहेगा। वो ब्रांडिंग एक आ गया ब्लैक स्पॉट, अब ढूंढते रहिए शार्प एक्सेल की एड की तरह, कुछ नहीं मिलेगा वहां पे, बिकॉज दैट इज नथिंग टू डू विद द रोड कंडीशन, रोड जियोमेट्री, लोकेशन स्पेसिफिक कुछ डेफिशिएंसी नहीं है। वो क्राइटेरिया ऐसे बनाया जे वो ब्लैक स्पॉट बन गया। सो वी आर सेइंग डोंट डू दैट, एनालाइज द एक्सीडेंट डेटा यूजिंग मल्टीपल मेथड्स। अभी जो मेरा मूड है रिकमेंडेशन का, अप्लाई more with, if the statewide analysis you are doing, use अपट्टल critical test, you take multiple measures, multiple set of critical locations को identify करो, look at the common appearance, if one is appearing only once, drop it simply, at least अब 5 मेथड से एनालिसिस किया तो 2 और more मेथड्स में आएगा। तो दैट वी आर ट्राइंग टू सी, जे 2 करूंगा क्या 3 और मोर करूंगा, देन हमारा जो आएगा। और अभी का जो मॉर्थ का जो क्राइटेरिया, मॉर्थ क्राइटेरिया अप्लाई करने से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हर जगह में ये है, नॉट ऑल लोकेशंस यू विल फाइंड अ प्रॉब्लम। आई थिंक इट इज मोर ओवर एस्टिमेटिंग द black spot locations on our national highway network, which is also not a good news because unnecessary हम टेंशन फैला रहे हैं, इतना ब्लैक स्पॉट है, इतना ब्लैक स्पॉट है करके, उतना ब्लैक स्पॉट एक्चुअली नहीं है। नाउ ये एनालिसिस कंप्लीट होगा तो पूरा ये स्टेट वाइड कर रहे हैं ना, NH का सेपरेट किया, SH का सेपरेट किया, तो हम लोगों को देखेंगे। देन माई आइडिया इज टू सी जे फाइनली अदर देन मॉर्थ करके हमको ये ऑल एनालिसिस से कॉमन देख के कितना ब्लैक स्पॉट ला रहे हैं, और उसी को अगर हमको सिंप्लीफाई करना है तो मॉर्थ की जैसे क्राइटेरिया से अगर हम क्रिटिकल टेस्ट नहीं करेंगे, उतना डिटेल लेवल में करेंगे, सिंप्लीफाइड तरीके से करेंगे, तो आई वांट टू सी देन व्हाट कुड बी एन इक्विवेलेंट सिंप्लीफिकेशन। वो मॉर्थ जैसे 5 बोला, हमारा भी 5 आ रहे हैं, वो जैसे 10 पीपल का डेथ बोला तो हमारा भी 10 से आ रहे हैं, किससे आ रहे हैं। तो आई एम होपिंग दैट वी शुड ऑल्सो बी एबल टू सजेस्ट सम इक्विवेलेंट सिंप्लीफाइड टेक्निक, समथिंग लाइक मॉर्थ, but our numbers are unlikely to be exactly same as Morth. I am still believing, I cannot prove today, tomorrow if I have a better evidence I will also write to ministry, हम ministry को भी छोड़ेंगे नहीं, to have a better representation of the black spot. ठीक है। Now I will request Saptarshi to tell you little bit more about this 4 and with some example so that you understand it little better. Then I will join him back again to tell you different roads हम लोग जो ऑडिट किया
उनमें से जो ब्लैक स्पॉट में रियली किस टाइप ऑफ प्रॉब्लम मिला हम लोगों को, राइट? All this may not be exactly for rural roads, but some are state highways, some are national highway. You are all engineers, so it's good to share some of the observations. Maybe at least you will be more vigilant to this kind of issues. So that's the whole idea. Shaptarshi, please. So, after that, so these are the 4 methods that I am going to explain to you in details. So, from the names itself, we can understand what it means. So, crash frequency method, fatal crash frequency method, equivalent property damage, as sir told that it's like PCU. We are making a particular unit, converting every accidents into a particular unit, and then we are analyzing that which spot is having the highest value, and accordingly we are identifying it as black spots, and then the upper tail critical test. So, if we come to this first one, the crash frequency method, or we can also name it as total crash count method. Okay. So, what we are doing here, it's very simple, all the methods are very easy. I mean, you all can understand. So, the first, this method, we are just taking all the crash data, the crash frequency data, we are then arranging it in descending order. So, the highest, the location which is having the highest crash frequency, we are keeping it at the top, and then slowly we are in descending order, we are arranging it. Okay. So, suppose this one, see this table, this will be more attractive because a visual representation is there. So, from chain edge 0 to 1, here 1 means 100, okay, 100 meter. So, in this 100 meter, this is the crash frequency and fatal crashes 1. Okay. So, this is the data that we have got, the crash data from say police department or whatever. We have got this data, we have arranged it in this fashion from chain edge 0 to 15, and this means 100, I mean not 1 kilometer or 1 to 2 kilometer, not like that. So, the smallest division is 100 meter. So, 100 meter is taken, and for each 100 meter, what is the crash frequency? How many crashes have occurred? Okay. So, this is the way we will get the data, crash frequency and fatal crashes. Now, what is the drawback in crash frequency? If we consider the crash frequency only, then we are just considering the number of crashes, right. So, as sir told that one crash may lead to accidents or fatalities of 10% or 20% or more than that. Okay. So, if that happens, then this crash frequency, so for one crash we are getting 20 accidents, I mean 20 fatalities, 20 deaths are there or 30 deaths are there. So, automatically it becomes a black spot, but it may not be so. So, this becomes the drawback of crash frequency. Now, that is why we developed again and found out another parameter, which is the fatal crash frequency. So, now we will only consider the fatal accidents, the fatal crashes, and then we will do the same thing. We will just arrange it in decreasing order, the chain edges we will arrange it in decreasing order and find out that which chain edges are having or are ranked at the top, or maybe top 3 or top 5, like that. Okay. So, this one was the example. So, we can easily do that. So, I am not telling you to do it. So, this is the solution. So, from that data we can say the pink colored portion, these are having the crash frequency. So, on the left column, this left table, this one is having the analysis based on crash frequency. So, from the crash frequency analysis we found that these chain edges are having the highest crashes. So, those chain edges are marked or ranked 1, 2, both are having same, that is why both are ranked 2, and then again the fourth and fifth one are having the same number of crashes, that is why the rank is again 4. So, like that the ranking has been done and we could identify that these chain edges are having the
highest crashes. But then again, as I told, that this crash may lead us into, may divert us. So that's why these fatalities are considered in the next part. So fatalities, according to fatalities, we are again seeing that 3 to 4 chainage, that is coming at the top. Understood? The first rank, both of in crash frequency method also and in fatal crash method also, we are getting this chainage 3 to 4 as the first ranked or top ranked chainage or the portion of the road. Okay. So this is very simple. So we are here just ranking and we are finding out the top 5 most hazardous locations by this analysis. Next we go to this method, equivalent property damage only method, which is similar to our PCU, finding out our PCU from the traffic volume data. Okay. So what we are doing here, we are considering all levels of severity of crashes. So what happened in the previous method, the fatal crash method, again we are just considering only one parameter, that is the fatal crashes. We are not considering the other injury, minor injury, major injury, property damage, those things we are not considering when we are taking the fatal crashes. So that is again we are hindering some portion, we are removing some portion which is not correct. So that's why we move to the third method, which is the equivalent property damage method. So here all levels of severity of crashes are considered. And what we are doing? We are converting it into a particular unit like PCU. The name given here is equivalent property damage only. So we are considering that once an accident occur, there is some property damage and each damage has some incurred cost. Okay, so this equivalent unit is nothing but cost. So we are converting the accidents into cost. So for example, this is the work that sir was mentioning about the TCS. So this is the amount that is linked with each of the property damage or minor injury, major injury. These are the values. So suppose for example, property damage cost is 16,200. Fatality 5,35,489. So like that, the different damages are converted into cost unit. And after doing that, this table shows the ratio. So if we consider the property damage as 1, then how much higher is the ratio of fatality? So that is actually the weightage that we are giving to each of the accidents, the type of accidents. Okay, so the fatality is getting the highest weightage. For this case, as an example, it is 33. This weightage is accepted by IRC or not? Now this is just as an example. Now this has come from the Senatal, actually TCS job. So in Indian condition itself is have come. IRC is not accepted here. IRC ka I am not able to remember. These are research outputs. Huh. So for US conditions also we have different weight factors. But this is for So this Indian is Indian, for Indian condition, this is one example. This may change. I mean, this is not the universal truth. So if you are considering your location or your area, you can change these values. You have to analyze it before that. But these are published documents based on Indian context. Actually, IRC is coming out with a code related to Blackspot identification. There are a lot of new things. Okay, so I am not able to remember whether it has already been published. Probably no. No, not Because I have a kind of a final draft with me, जो modification के बाद जो finalization हुआ. But वो different level में meeting होता है, different committee में so many people observation बहुत time लगता है. So mainly I think Professor Bitam Tiwari did that. Talaga was also involved to some extent because did that. So that
But this is from Indian research. So Blackspot आइडेंटिफिकेशन डिफरेंट मेथड देके जो हम लोग बोल रहे हैं वो तो अभी तो मिनिस्ट्री सब लोग मिनिस्ट्री के बेसिस में चलता है, बट ये जो वैल्यूज बोल रहा हूँ ये ब्लैक स्पॉट से डिटेक्ट भी करेंगे तो ये वैल्यूज इज ऑन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. सो हम लोग अदर रीजन के लिए अगर एक्सीडेंट को कन्वर्ट करना है इक्विवेलेंस से निकालने का है मे बी वी मे नॉट यूज इट फॉर ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफिकेशन, बट डिफरेंट एक्सीडेंट्स को कंपेयर करेंगे. हम दो स्टेज को कैसे कंपेयर करेंगे? आप सिंपली देखिए, जब भूल जाइए एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफिकेशन, आपको 5 स्टेज दे दिया तो 5 स्टेज में डिफरेंट नंबर ऑफ फेटल एक्सीडेंट, डिफरेंट मेजर एक्सीडेंट, माइनर एक्सीडेंट, प्रॉपर्टी डैमेज, आप कंपेयर कैसे करेंगे? यू कैन वेरी वेल यूज दिस वैल्यूज बिकॉज दिस आर फॉर इंडियन कॉन्टेक्स्ट. वो इक्विवेलेंस फैक्टर लगा के टोटल जो ईपीडीओ आएगा हम दो सेक्शन का ईपीडीओ को कंपेयर करके बोल सकते हैं यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे कम प्रॉब्लम. The remaining is we are using this and linking it also for identifying the top crash loops. Clear, Yes. sir? So these are the weight factors that we are considering for the different types of crashes. Okay. So now let us do one problem. So you can just take this data, just the first you can take up to here 4 to 5 or 5 to 6. Consider this part only up to 5 to 6. Okay, and you find out that or you identify not 5, at least one most hazardous location from this top 5 chainage. So you can easily do that by EPDO method. What will you do? So you have to take these weight factors. So fatality weight factors is 33. So what we will do? We will multiply this fatality with 33 because fatality weight factor is 33. Okay. Similarly, major injury is 15. The weight factor is 15. So similarly, major injury here we have 2. So we will just multiply 2 with 15. 2 with 15. And again, minor injury is 1.16. So multiply 1 with 1.16. And 3 no injury crashes, that means property damage. So 3 into 1, 3 remains 3. Now after doing that, what will you do? You will just add these values, add up all these values, and you will get a particular value for each cell, I mean each row. Okay? 3 to 4 is having the highest. Exactly so. 3 to 4 is having the highest. This is rank 1. And since I told you to do up to 5, so after 1 comes this one. Okay, so this is a long data, that's why I told to just cut short and do the first 5. So the top chainage, top hazardous chainage is 3 to 4. Okay, so this way we are considering the EPDO method and identifying the black spot. Now this upper tail critical test, this is as sir told, sir has already mentioned it very well. So I am not going into the details, but what we are assuming here is that crash frequency or EPDO, whatever parameter we consider, that follows standard normal distribution. So this is the standard normal distribution, we all know that, correct? So once we take this, we consider alpha value, that is the significance level of 5%. And for normal distribution at alpha 5%, the Z, there is one particular Z value, okay? Z value, that is 1.645. You will get it from normal distribution table, it is available. You can just search in Google and you will find it. Okay, so from there we are getting Z equal to 1.645 for a particular alpha value of 5%. Okay, and then which equation are we considering? This one. Mean, that is we have the crash data, crash frequency data,
or EPDO data, whatever you call it, whichever parameter you are taking. So we have that particular data, we can easily find out the mean, the arithmetical mean, very easy. We can also find out the standard deviation. We all know that, I mean, you can easily do it in Excel. Not at all any complication. No complication. Simple calculation. Simple calculation. से भी आप कर सके। हाँ। और आजकल तो सब Excel Excel में है। Very easy, not a very complicated हाँ. equation. So just follow this equation, mean plus 1.645 value is the Z value multiplied by the standard deviation. Simple. So from here what we get? We actually get this critical value. So what we are trying to see, that how many chain edges are having fatalities or EPDO value greater than that critical value. That means the points are lying here, somewhere here in the shaded region. So those are considered as the hazardous locations, and we can consider that as black spot. Clear? Very easy. No, I mean, there is you can do it in Excel itself, and now only you can do it. So you can do it now. This example, very easy. Just do with the crash frequency. EPDO is, there are some point values and all those, so leave it. The same thing will be in EPDO also, but do for the crash frequency because it is having discrete values. Okay, so you can do that. Just follow this formula, mean plus 1.645 into standard deviation. Just take the first 5, just like before. It will shorten it out. Mean, standard deviation. Just find these two values and use that formula. Okay. Calculator, mobile. Mobile, you can use mobile phone for calculation. Not so difficult, right? You can use in calculator. Just try 1 or 2 minutes, then we will give the solution. Chalo. Okay, so okay, just you can just we are also running short of time, so let us go to the solution. Okay, so here also we can find this 3 to 4 chain edge, that is the main part which is we are getting the highest value, this value 60. Okay. You can see interestingly, there is only, for this example, only one chain is coming Yes. actually critical. Critical. As per the upper tail critical. But you see here in this one EPDO method, But of course, you have said Yes. 5 ranking किया तो आप देखेंगे 5 location black spot. black spot आ गया. Okay, but from here we are just getting this value. Why? This is the critical value, upper tail critical value that I was telling. This formula, using this formula, mean plus 1.645 into standard deviation. If you use this formula, you will get that critical value. And once you get that critical value, that is 14.91, now you find out which section is having crash frequency higher than that value, 14.91. So which one is having higher value? This one only, 16, 3 to 4. So that is the most hazardous location in the stretch that you are considering. Clear, everyone? It's very You easy. See, there is a, here also there is a, although this is only a small example, but there is an interesting observation. You see, it is the same section when you consider crash frequency, that is the section which is coming to be above critical value. Also when you consider EPDO, that is the section again coming as the only critical value. So like that, what I was trying to see, if you do it, analyze it in using 3, 4, 5 different parameters, and if the same section is coming again and again, that tells you there is definitely something wrong in this section. That's the repetition I was trying to.
Okay, so now some examples of potential accident black spots. Okay, so these are some of the examples that we will be showing now that we have experienced through various problems what we have actually observed. We carried out a number of audits, हाँ. right? Your safety audit. And the kind of problems what we found, some of the problems, typically black spot locations में किस type of problems हम लोग देखा, तो वो थोड़ा सा आपको ऐसे नहीं है जो ही problem आपको मिलेगा हर जगह में मिलेगा, but just to give you some kind of ideas. Okay, so this one, the first picture on the left, it shows the side distance issue at horizontal curves. Why? This is a typical rural roads only you can see. It's a rural road. And you see that this was the black spot, which is to some extent little bit established area. गाँव के अंदर जाता है ना, some small market and typical kind of area with a side distance issue, and that came out as a black spot. That was the black spot. So why is that? You can also find out that due to this tree growth. See, just because this tree growth is there, we can't see, or the vehicle coming from this side cannot see which vehicle is coming from the other side. Okay? So this side distance issue is there. Then inappropriate vertical profiling leading to side distance issues. Here, this is actually a vertical profile, or vertical alignment is there. There is a minor. इसको carefully observe करिए. Actually ये ना ऐसे जाके नीचे जा रहा है. But we can't and see. क्या किया? Very simple. Say how we do. It was very funny. पुराना जो ब्रिज था वो डिसमेंटल किया, नया ब्रिज बना, फ्रंट ब्रिज का था, ब्रिज बन गया, रास्ता इधर से ओल्ड इसमें था, उसको कनेक्ट कर दिया न्यू ब्रिज के अप्रोच. बट उसके साथ साथ जो प्रोफाइल करेक्शन होना था, बिकॉज न्यू ब्रिज का लेवल अलग है, अभी पुराना वाला जो ब्रिज था वो तो सेम लो लेवल में था, तो उसके लिए कोई वर्टिकल कर्व अलाइनमेंट चेंज नहीं हुआ. अभी नया ब्रिज है, ऑल लेवल्स विल बी हाई, उसका लेवल हाई था, रोड को सिर्फ कनेक्ट कर दिया, एंड दैट बिकम अ ब्लैक स्पॉट. बहुत एक्सीडेंट हो रहा है, एंड इशू इज वेरी सिंपल इशू. गया तो इमीडिएटली पता चला ये क्यों ब्लैक स्पॉट. तो व्हाट आई सेड दैट वही दैट इज द रीजन व्हाई इट शुड बेनिफिट. आप देखिए वो लोग डेटा गया, एक्सीडेंट हुआ, कुछ लोग मरा, मिनिस्ट्री की क्राइटेरिया लगाया, ब्लैक स्पॉट आया, आगे ट्रीट किया. कलकत्ता से कोई आया, मैं आईआईटी में था तो नजदीक वाला था तो बुलाया किसी को, सर आप भी आ जाइए. ही वाज आल्सो देयर विद मी. और वो जाने के बाद साइड में गया तो इमीडिएट पता चला कि ये क्या प्रॉब्लम है. सिंपल थिंग. तो अगर यही इन हाउस इंजीनियर्स अगर थोड़ा जाके खुद देख लेते कि क्यों एक्सीडेंट हो रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ तो जाके कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, इंजीनियर्स का भी तो ज्ञान नहीं, पुलिस जाके डेटा रिकॉर्ड करते. जब ये ब्लैक स्पॉट का ट्रीटमेंट है तब इंजीनियर गया. आर यू गेटिंग द पॉइंट? सुबह से जो बता रहा था, यही चीज अगर एक्सीडेंट हुआ तो जाके देखो, तो यही चीज हो सके. आई डोंट नो कितना, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले आइडेंटिफाई हो सकते थे, और उसको करेक्ट करने के लिए कोई स्पेस साइंस का रिसर्च का जरूरत नहीं है. सिंपल प्रॉब्लम आपको मांगा, अपने लेवल को उठा दिया, तो आप ये क्या वर्टिकल प्रोफाइल चेंज हो गया, साइड समिट कर्व बन गया, तो साइड डिस्टेंस इशू आ गया, सॉल्व करो उसको. Untreated intersection, a minor road meeting a major road. और कुछ बोलना पड़ेगा क्या? पता चल रहा है? पता चल रहा है ना क्यों एक्सीडेंट होता है, और इसलिए क्यों साइंटिफिक कम्युनिटी आजकल एक्सीडेंट वर्ड को ऑब्जेक्शन करती है. एक्सीडेंट देयर इज अ रीजन फॉर इट. पता चल रहा है ये हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस. आगे चल, एक्सप्लेन दैट. This one is also there, intersection without any sign.
और रोड मार्किंग्स। साइड डिस्टेंस का भी इशू है, कोई साइनेज नहीं है, साइनेज भी नहीं है, मार्किंग भी नहीं है, कोई रोड कंट्रोल में। नहीं है। सारी माइनर इंटरसेक्शन में स्टॉप साइन लगाइए, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, स्टॉप साइन लगाइए, एक हम्प लगाइए मेजर रोड पे जहाँ मीट कर रहे हैं, और पेंटिंग को ठीक से करिए, स्टॉप लाइन को पेंट करिए, और स्टॉप लाइन का जो पेंटिंग है उसको भी करिए। और इंफॉर्मेशन जो जंक्शन है मेजर रोड के ऊपर भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जंक्शन। वेरी स्टैंडर्ड सिंपल ट्रीटमेंट, इट हेल्प्स। भाई देखिए, रूल वायलेट करने वाले रहेगा, लेकिन 100% रूल वायलेट नहीं करता। तो ऐसे ना हो कि किसी को इंफॉर्मेशन नहीं हुआ, हम इंफॉर्म नहीं किया, हम प्रॉपर मेजर नहीं दिया, हम ठीक से ठीक जगह में साइनेज नहीं दिया, ठीक जगह में पेंटिंग नहीं किया, एक जगह में देखा, वो कभी बाद में भी आ जाएगा, कोई ऑडिट की एग्जाम्पल की तरह, जे इतना क्लोज जाके स्टॉप लाइन दिया, जो मेन मेजर कैरेज है बहुत ही नजदीक जाके स्टॉप लाइन दिया, वो गलत है। स्टॉप लाइन और ऑफसेट लेके होना चाहिए। माइनर रोड का स्टॉप लाइन कहाँ दे रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, this is the steep gradient in that the minor road is coming and meeting the major road, but there is a steep gradient over here in this minor road. यहाँ ऐसे ऊपर से फोटो लिया तो शायद बहुत ज्यादा क्लियरली दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो एक्चुअली ऐसे है। ये हायर ऑर्डर रोड है ना, तो ये क्या ऊंचा हो गया, वो गांव का सड़क है, नीचे रह गया, फिर आगे जाके ऐसे है। तो आपको उसको क्या करना चाहिए था, ये एक्चुअली जब मेजर रोड बना तभी कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ना चाहिए। सारी कॉन्ट्रैक्ट में है, आपको सारी मतलब जंक्शन की अप टू सर्टेन 20, 30, 50 मीटर तक आपको ट्रीट करना है। तो उसको क्या करना चाहिए था, ये जंक्शन के सामने जहाँ पे आप स्टॉप लाइन देके व्हीकल को रोक रहे हो, वो लेवल में होना चाहिए था। फिर आगे जाके आपका स्लोप दो, वो यहाँ पे स्लोप में पूरा मीट कर रहे हैं। साइड डिस्टेंस का इश्यू है, दिखाई नहीं देगा, स्लोप में गाड़ी रोकना मुश्किल है। वो क्या करता, एक्सीलरेटर दबा के मीट कर रहे हैं, देखिए कितना डेंजर है। Then edge drop ये देखिए along roads. कितना भयंकर edge drop है। और इसके लिए आपको बताइए तो ये क्या रॉकेट साइंस है, जो हमारा इंजीनियर डेली बेसिस में आपका परव्यू में एक रोड है, महीना में एक बार भी आप और आपका टीम में से कोई एक बार दर्शन करके आएंगे रोड को, जहाँ के ऊपर आपका इतना बच्चे लोग यूजर्स, आपका ही बच्चा है, राइट, रोड का ही बेटा बेटी मान लीजिए यूजर, तो कहाँ इसी टाइप का डेफिशिएंसी है और इसको ट्रीटमेंट करने में कितना फंडिंग लगता है। हो सके आप बोलेंगे मैं बहुत ज्यादा बहुत अच्छा मटेरियल देके, ये क्या था ना, ये एक्चुअली पानी का फ्लो होता है, टेरेन के हिसाब से। भाई पानी को तो जहां से जाना है जाएगा, आप पानी को रोक नहीं सकते। हम जितनी बार जहां जहां पे पानी को रोकने की कोशिश किया, कैलामिटी हुआ। उत्तराखंड से लेके हर जगह में देखिए, जहां पानी की रोकने की नेचुरल जो बात है, रोकने की कोशिश किया तो प्रॉब्लम। तो पानी सड़क में हर जगह में तो सिटी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, लेकिन पानी का लोकल पानी जाता है, तो पानी जाता है क्या, लूज मटेरियल है, निकल के चला गया। थोड़ा सा पोर्शन है भाई, डाल दीजिए ना दोबारा डाल दीजिए ना दोबारा। कितना एक्सपेंसिव है, तो एकदम पेटी मेंटेनेंस का आपका जो कॉन्ट्रैक्टर दूसरी जगह में करते हैं, उसको भी बोलेंगे भाई थोड़ा हम पे कुछ मटेरियल डाल के लेवल कर दे, तो आपका एक ऑर्डर से हो जाएगा। बस ध्यान रखो, एक्सीडेंट जरूरत नहीं चलिए, नहीं आप बताओ, आप बताओ, ठीक है, आप बताओ, आप रखो, आप बताओ। Okay. Next, unprotected side hazards.
So this tree, it is actually acting as a hazard, roadside hazard, without any markings. So there is no marking on the tree trunks to alert the driver that there is an obstruction just beside the road. Okay, so this itself becomes a hazardous spot. Then unprotected culvert or minor bridge. हर आप लोग हर साफ लोग आप लोग सब साफ लोग है आपका एरिया में ऐसे ब्रिज है ब्रिज कल कितना है इसी टाइप का कितना है हमारा नहीं, क्या हमारा नहीं है बोल। हर आप लोगों के एरिया में मिलेगा ट्रीट कराइए सिंपल सा चीज ट्रीट कराइए देखिए क्या कंडीशन है और लाएंगे इसी टाइप का कॉमन प्रॉब्लम को ऐसे नहीं है हम लोग कल परसों तरसों डिफरेंट प्रेजेंटेशन के वापस आएगा फोटोज आएगा इसी टाइप का प्रॉब्लम का फोटो आएगा हम लोग आपको हर बार दिखा करेंगे मेरी सेम फोटो नहीं आएगा दूसरा लोकेशन का प्रॉब्लम सेम है और मतलब अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग फोटो दिखाएंगे ऑडिट के टाइम दिखाएंगे सर क्या है मैक्सिमम जगह ठीक करा लेते हैं एक आध जगह कोई स्पॉट रह जाता है जो उसके बहुत सारे रीजंस रहते हैं केवल हमारे अवेयरनेस के अलावा भी रीजंस रहते हैं हम चाहते हुए भी नहीं करवा पाते कहीं सही है छोटे तो नहीं है रीजंस तो मान लेते हैं बिल्कुल और रीजन तो है नहीं तो रहेगा क्यों रीजन तो रहेगा नहीं अगर इसी टाइप का है तो इसका कोई ना कोई रीजन आइडेंटिफाइड भी रहता है यार वहाँ पे गड़बड़ ऐसा नहीं कि नॉलेज नहीं रहता नॉलेज रहने के बाद भी समझ आता है ठीक करा लेते हैं क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे बहुत दूर हैं वो नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ उनको बार-बार बोलते रहते हैं वहाँ सब कराता हूँ नहीं इस कुछ इसको ना देखिए आप लोगों की फीडिंग से इनपुट से स्टेट मशीनरी को भी मतलब इनपुट मिलना चाहिए मेरे को लग रहा है कहीं गवर्नमेंट लेवल में भी कनेक्ट इज ए मेजर प्रॉब्लम गवर्नमेंट लेवल की प्रॉब्लम नहीं गवर्नमेंट लेवल तो हम ही लोग हैं ना करने वाले तो वो थोड़ी नहीं आप ही लोग करने वाला है तो कनेक्ट इज ए प्रॉब्लम आप देखेंगे हर स्टेट में जो देवलिया बनने जा रहे हैं फाइनेंशियली उस स्टेट के पास भी अगर कोई फंड है तो रोड सेफ्टी का फंड है रोड सेफ्टी का फंड है पैसा है अगर आपका नया प्रोजेक्ट सैंक्शन होगा आप माफी बोलिए पर इसी टाइप का चीज करने के लिए जितना फंडिंग है ना फंडिंग मिल जाए अगर इम्प्लीमेंटेशन करना इतना इश्यू है तो कुछ आइटम हम लोग इंटरनली डिपार्टमेंट के थ्रू एग्जीक्यूट नहीं कर सकते और मतलब जो लोकल कैपेसिटी लोकल कॉन्ट्रैक्टर है उसी के थ्रू सम मतलब पेटी अमाउंट करके आप ब्रेक कर दिया आप एक ब्रिज को प्रायोरिटी देके कुछ ऐसे अगर इसी टाइप का हो कोई स्पेसिफिक आइटम में जहाँ पे दिस आर नॉट एक्सपेंसिव आइटम तो आप लोग जैसे एक नोटिफिकेशन अगर करा लिया मतलब इट हैज टू गो टू द हायर लेवल आपकी मतलब जो भी सेक्रेटरी लेवल है जैसे सम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जैसे मैडम मॉर्निंग में शी वाज देयर आई डोंट नो द कंप्लीट स्ट्रक्चर राइट बट उसी टाइप का इट इज पॉसिबल दैट एक मतलब गवर्नमेंट ऑर्डर एक निकल लीजिए जे यही आइटम में हर माइनर ब्रिज मेजर ब्रिज सिटी स्ट्रक्चर में ये प्रोटेक्शन का जो सेफ्टी यहाँ पे शेवरन साइन होना चाहिए यहाँ पे ये होना चाहिए जहाँ पे 3 मीटर से ज्यादा होगा हम ये लगाएंगे तो इसको एक मतलब ब्लैंक अप्रूवल की जैसे एक ले लीजिए नहीं आपको ऐसा इसमें कोई दिक्कत नहीं है जो ये तो करा नहीं पाते कभी रह जाता है कैसे जनरल नहीं रहता है नहीं नहीं रहता है कभी एक आध जगह ऐसा हो सकता है
बाकी सर हम लोग जाएंगे तो ऑडिट के लिए जाएंगे। अगर बहुत बारिश हुआ तो अलग बात है, नहीं तो मैंने कुछ बंद कर रहे थे कुछ। हम लोग तो थर्सडे आफ्टरनून में जाएंगे, कुछ रोड में देखेंगे किस टाइप का ये है। बट गैप ऐसे रहता है भैया, ये मैं बता रहा हूँ। और ऐसे मत सोचिए जिससे रूरल रूट्स पे रहता है, स्टेट हाईवे के ऊपर भी MPRRDA के ऊपर भी रहता है, बिंदास रहता है। बट इफ यू आर थिंकिंग ऑफ एनहांसिंग सेफ्टी, इसको तो क्या करना पड़ेगा? तो ये रीजन को अगर अप्रूवल है, फंड है एंड यू नो द प्रॉब्लम, तो इसी का डिपार्टमेंटल लेवल में जब मीटिंग होता है, क्या डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी लेवल में मीटिंग होता है। क्योंकि देखिए एक चीज मैंने ग्रॉसली बोल सकता हूँ, सेफ्टी इसी टाइप का सेफ्टी करने के लिए फंड का कोई कमी नहीं है, फंड का कोई कमी नहीं है। गवर्नमेंट में कोई भी लेवल का अप्रूवल का कोई इशू नहीं रहता है, क्योंकि सबके पास डंडा पड़ा है सुप्रीम कोर्ट कमेटी। ठीक है, मेरे को पता है ये किस टाइप का कमेटी किस टाइप का आता है, सबके पास। सब एक्चुअली बहुत कीन है दिखाने के लिए कि हम क्या किया, तो दे विल बी हैप्पी टू शो। बट इससे आगे अगर प्रोक्योरमेंट इज एन इशू, procurement means I am saying procurement of contractor. Yes. That is also procurement. Item procurement, contractor procurement, वो अगर कोई issue हो, capacity नहीं है contractor का, कुछ चीज है, तो इसका आप लोग please come out with a solution. You know that कैसे उसको करा सके, और उसी हिसाब से वो प्रोसीड्यूर को डेवलप करना पड़ेगा। But I am saying ऊपर से ब्लेसिंग्स रहेगा, क्योंकि वो लोग करना चाहते हैं। अब ये चीफ सेक्रेटरी, कोई हर स्टेट का चीफ सेक्रेटरी सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि स्टेट जो एजेंसी है, स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल जो है, इसका चेयरमैन है सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी। नोडल एजेंसी मोस्ट लाइकली PWD रहेगा, क्या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रहेगा, स्टेट टू स्टेट थोड़ा वेरी करता है। तो सारे लोग कीन है अपना काम दिखाने के लिए, जहाँ मैंने ये किया, और these are मामूली पेटी वर्क के अंदर आते हैं। प्लीज कराइए इसको। Okay, so this is the untreated rural roads through congested market area. It is also, you can understand, this is also और आप जो बता रहे थे ना, जिस तरीके से कैओटिक है, 2-4 गाय भैंस को भी छोड़ दिया तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो सुबह बोल रहे थे ना, तो इसमें अब बताइए, इधर फोटो देख रहे हैं, इसके अंदर और 2-4 गाय को डाल दीजिए यहाँ पे, क्या फर्क पड़ेगा? सेम रहेगा, इक्वली कैओटिक है। मैं ट्रीटमेंट के बारे में अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं बोला जो ब्लैक स्पॉट आता है, किस टाइप का जगह ब्लैक स्पॉट आ रहा है, आपको देख के मालूम पड़ेगा। कम से कम फोटो देख लीजिए क्या इशू है। Yes. अनट्रीटेड रूरल रोड में क्या सभी जगह ऐसे ही रहता होगा? रूरल रोड से ओपन ही रहते सब जगह ना। ट्रीट क्या करना है अपन? बैरिकेडिंग करें। अब बताइए बैरिकेडिंग करें। हैं? बैरिकेडिंग करें कौन? भैया ये सब जगह के लिए स्पीड मैनेजमेंट इज द बहुत अच्छा सॉल्यूशन, बहुत अच्छा सॉल्यूशन। अगर आप जहाँ पे आप मतलब ये एक्सपोजर को कम नहीं कर पा रहे, जैसे हर जगह में ऐसे आपको देखिए 5000 जगह है लोकेशन से, जस्ट टेलिंग आर्बिट्रेरी लिया 5000, राइट? इतना लार्ज नंबर ऑफ लोकेशंस है, और इसको आपके लैंड का नहीं है, इशू है, आप सर्विस पोर्शन को भी कुछ कर नहीं सकते हैं। जहाँ पे प्रोटेक्शन है, बड़ा मार्केट है, थोड़ा सा गार्डरेल लगाया, पेडेस्ट्रियन एरिया लगाया, थोड़ा सा साइड पार्ट को डेवलप कर दिया। अब पूरा पेव फुटपाथ करो ना करो, टेम्पररी लोगों को पैदल जाने के लिए थोड़ा, मैं ये देखा कि क्लीन करके अगर पैदल जाने के जगह कर दिए तो थोड़ा सेग्रीगेशन ऐसे ही हो, जितना पार्शियल सेग्रीगेशन, पूरा सोल्यूशन कर नहीं पाए, थोड़ा सा जितना आप वहाँ लैंड के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से जितना
सेग्रीगेशन करना पड़े पॉसिबल होगा, हम मोटराइज्ड और थ्रू ट्रैफिक से लोकल ट्रैफिक को कोशिश करेंगे उतना सेग्रीगेशन करें। 100% कर नहीं पाए, 50% किया, करिए, जो एक्सीडेंट हो रहा था वो नंबर कम हो जाएगा। और दूसरा है स्पीड मैनेजमेंट है ये सेक्शन, और इससे भी ज्यादा वल्नरेबल होता है जब ये सेक्शन से बाहर आते हैं ट्रैफिक, तेज चलने लगता है, राइट। और वो जगह में भी पेडेस्ट्रियन रहता, वो जगह में भी बाइसाइकिल रहता, और सरफेस कंडीशन को आपने इतना बेहतर कर दिया, चाहे तो मार्केट की पोर्शन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड सरफेस को सोचिए, ब्लॉक पेवमेंट यूज करिए, पैनल यूज करिए, जैसे भी हो, राइट। तो उसमें क्या होगा, थोड़ा नॉइजी टेक्सचर चेंज है, ऑटोमेटिक स्पीड थोड़ा कम आ जाएगा, हर कुछ जगह में आप रंबल दीजिए, कुछ जगह में हम दीजिए, ट्रीटमेंट करिए उसको टू डिस्करेज दी हाई स्पीड ट्रैवल। अगर हम रेस्ट्रिक्टेड है, कुछ भी नहीं कर सके, एनक्रोचमेंट जैसे सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज है, स्पीडिंग को कम करिए, स्पीड मैनेजमेंट को, मेरा लास्ट लेक्चर रहेगा स्पीड मैनेजमेंट को, यस, यूटिलाइज करिए। आगे चलो, School zones, untreated school zones. This is also एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये कोई भी ध्यान नहीं देता, एनएच के ऊपर भी ये एक बर्निंग प्रॉब्लम है। स्कूल जोन को कैसे हम ट्रीट करेंगे, ट्रीट की बात बाद में करेंगे। नहीं करते तो स्कूल के बोर्ड लगाते हैं लोग, और वो स्पीड ब्रेकर बनाते हैं, करते हैं, करते भी नहीं है, नहीं करते हैं, बोर्ड लगाते हैं। बट इस टाइप का स्कूल लोकेशन में प्रॉब्लम मिलता रहता है, करते हैं सर, ये तो करते हैं। स्कूल लोकेशन में प्रॉब्लम मिलता रहता है, मतलब केयरफुली देख के। और ये क्या है, नॉट ओनली द स्कूल जोन, हमेशा मेरे को घूम के वही आ जाते हैं जे वहाँ का जो लोग रहते हैं, इंजीनियर्स रहते हैं, उनसे बेहतर कंसल्टेंट कर नहीं पाएगा। क्योंकि कभी देखिए कुछ स्कूल होता है, हम लोग ऑडिट करने के लिए आते, बाहर से आते, हम लोग करीब 1 महीने पहले गुजरात में कुछ रास्ता ऑडिट करने के लिए गया, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, वहाँ जाके देख के लोकल इंक्वायरी करके, ये करके वो करके कहीं पे पता किया। लेकिन हर जगह में का आपको ऐसे स्कूल है बोल के डायरेक्टली दिखाई नहीं देगा, हो सके 200 मीटर अंदर है गांव के अंदर, रोड साइड से दिखाई नहीं देगा, लेकिन बच्चा वहीं से क्रॉस करता है। तो इतना ये तो लोकल नॉलेज से ही पता होगा, बाहर वाले आके मिलेगा नहीं इसको। तो ग्रॉसली मैं देखा कि स्कूल का ट्रीटमेंट जो है उसमें वो मतलब लो लेवल में रहता है, जो लेवल तक प्रायोरिटी होना चाहिए वो मिलता नहीं। तो सभी कुछ जगह में कुछ सेगमेंट में किया, कुछ सेगमेंट में नहीं किया। work zones, construction zones. ये कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम है। तो हो सके रूरल रोड जनरली लो ट्रैफिक का है, बट कुछ चीज को हम समझाने के लिए फोटो हमारे पास रूरल रोड का अप्रोप्रिएट होगा नहीं, तो हम बड़ा नेशनल हाईवे का भी दिखाएंगे, प्रॉब्लम के बारे में आपको अवेयर करने के लिए और बोलने के लिए। देखिए इस टाइप का प्रॉब्लम रहता है, रूरल रोड में भी रहता है सर, ये तो रूरल रोड में भी रहता है। तो कंस्ट्रक्शन जोन के कारण भी बहुत एक्सीडेंट होता है। और इसमें क्या होता है ना, हर टाइम मैं देखा कॉन्ट्रैक्टर लोग ना कुछ ये जगह में unless there is someone to push really सुबह से आप देख रहे हैं, उनको लगता है ना क्या यार ये 2 दिन के लिए तो है, हमें 2 दिन के बाद ये काम खत्म हो जाएगा, हम 50 मीटर आगे बढ़ जाएंगे, 100 मीटर आगे बढ़ जाएंगे, 2 दिन की तो मामला है। लेकिन एक दिन भी डेंजरस है क्योंकि आपका ट्रैफिक ऑपरेशनल है, वो एक दिन में एक्सीडेंट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।